हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो हमारा जो भारतीय कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर यानी इंडियन आर्ट एंड कल्चर की जो हमारी ये पूरा सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, प्री कम मेंस के लिए। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, तो पूरा हम स्थापत्य कला जितना था कि जो मंदिरों से रिलेटेड था, तो पूरा उसकी शैली, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली को पूरा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और उसके आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब आज डिस्कस करेंगे इसमें जो हमारा स्थापत्य कला भाग 2 है, ठीक है। इसको हम लोग जो आर्किटेक्चरल आर्ट पार्ट जो है हमारा, ये सेकेंड वाला, ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो ये चैत्यन बिहार हैं इसमें, ठीक है। तो चैत्यन बिहार के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसकी क्या पृष्ठभूमि रही, किन किन शासकों के द्वारा ये चैत्य और बिहार डेवलप किए गए हैं, और जो चैत्य क्यों बनाए जाते थे, बिहार क्यों बनाए जाते थे, ठीक है। इसकी हर एक पहलू को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उससे, ताकि आपको वो चाहे प्री में क्वेश्चन बने या मेंस में बने, वो चाहे UPSC का हो, PCS का हो या किसी भी एग्ज़ाम का हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको टैकल करने में मदद मिलेगी। आप मेंस का भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड किए हैं। तो उसका मतलब टॉपिक हम पढ़ाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जो आए हुए हैं UPSC में, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो आपको कंप्लीट यहाँ पे एनालिसिस मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और अगर इसकी PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे आपको ये सारी PDF में जो भी होती है, ठीक है, उसको मैं शेयर कर देता हूँ। कोई भी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको PDF मिल जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे आज टोटल कंप्लीट ये चैत्यन बिहार के बारे में। तो हमारा ये चैत्यन बिहार की अगर बात करें तो गुफा स्थापत्य कला है ये, ठीक है। गुफा स्थापत्य कला की इसमें बात की जाएगी। और इसमें देखो गुप्त काल में ये जो मालवा और उदयगिरी में ये चैत्यन बिहार का निर्माण किया गया था इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। और मौर्य काल में अगर बात करें तो ये वाला क्षेत्र, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में मौर्य काल के द्वारा बिहार जो गया में बराबर और नागार्जुन की गुफाएं जो है अशोक और दशरथ ने जब बनवाई थी उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जो ये वाला क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र जो देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो ये मौर्योत्तर काल में यहाँ पे उदयगिरी और खंडगिरी में ये चैत्य और बिहार बनाए गए थे। और पल्लव शासक की अगर बात करें तो चालुक्य जो थे, ठीक है, पल्लव और चालुक्य, तो इन्होंने मंदिर चैत्य बिहार नहीं बनवाए हैं, ठीक है। और लेकिन राष्ट्रकूट ने इसमें बनवाए हैं। तो उनके बारे में देखेंगे कि किस किस शासक ने चैत्य बनवाए हैं और किसने यहाँ पर नहीं बनवाए हैं, तो ये भी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो जो भी है ये पूरा डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं आज। तो पहले तो हम देखेंगे कि सामान्य परिचय और उसके जो ये चैत्यन बिहार के डेवलप करने के कारण उसके पीछे जो कारण था उसके बारे में, ठीक है। तो सामान्य परिचय की अगर बात करें तो भारत में आश्रम या मतलब निवास या जो चित्रकारी के लिए पाषाण काल में ही मानव द्वारा प्राकृतिक गुफाओं का प्रयोग किया जाता था। लेकिन पहाड़ी को काटकर गुफा निर्माण सर्वप्रथम मौर्य काल में हुआ, ठीक है। आगे के कालों में गुफा को काटकर चैत्य बिहार, मठ, मंदिर जैसे अनेक संरचनाओं का निर्माण किया गया। तो ये समझ सकते हो कि मौर्य काल तक इसका ज़्यादा मतलब महत्व नहीं था, लेकिन मौर्य काल के समय से ही इन मंदिरों और चैत्य विहारों का निर्माण किया जाने लगा। किस लिए यूज करते थे, तो जो हमारा प्राचीन काल के लोग थे, तो ये लोग अपना रहने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में ये मतलब आगे चलकर इनका निर्माण जो गुफाएं होती, मतलब जो पहाड़ी होती थी, उसको काट कर बनाया जाने लगा। पहले प्राकृतिक हुआ करती थी जो गुफाएं, लेकिन बाद में इन्हें काट कर बनाया जाने लगा, ठीक है। और गुफा स्थापत्य के विकास के कारण के बारे में बात करें तो इसमें देखो पहाड़ियों को काटकर विविध रूप रंगों के स्थापत्य निर्माण के पीछे अनेक कारण थे। जैसे कि आपको धार्मिक या दार्शनिक कारण की अगर हम इसमें बात करें तो भारत के सभी धर्म संन्यास एवं मोक्ष की वकालत करते हैं। हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा 4 आश्रमों यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास को महत्वपूर्ण स्थान देता है। और इसी प्रकार जैन एवं बौद्ध धर्म गृह त्याग कर एकांत में ध्यान लगाने और प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति पर बल देते हैं। और भारत के सभी धर्मों द्वारा एकांत में संन्यास को महत्व दिया गया है। इससे पहाड़ियों को काटकर
चैत्य विहार एवं मठों जैसे संरचनाओं के निर्माण किए जाते थे। इनके द्वारा जो मतलब घर को त्याग दिया जाता था तो इन्हें बाहर रहने की आवश्यकता होती थी, तो वहाँ पे जो है राजाओं के द्वारा उन भिक्षुओं के लिए ये चैत्य और विहारों का निर्माण किया जाता था। तो इन्हें जैसे बिहार चैत्य विहार और मठ बनाए जाते थे जैसी संरचनाओं का निर्माण पर काफ़ी बल दिया जाता था। तो इनके द्वारा मतलब इनके लिए अपना धार्मिक कार्य करने के उद्देश्य से ये मतलब ये लोग उनके लिए चैत्य और विहार का निर्माण करवाते थे, ठीक है। और राजनीतिक कारण के पीछे अगर इसमें बात करें तो शैलकृत संरचनाओं के निर्माण में अनेक शासकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजकीय संरक्षण के कारण ही अद्भुत एवं विशाल संरचनाओं का निर्माण हो सका है, ठीक है। और मौर्य और सातवाहन, खारवेल, गुप्त, पल्लव, चालुक्य तथा राष्ट्रकूटों ने इसे विशेष रूप से बनवा दिया था, ठीक है। तो इन लोगों का ज़्यादा महत्व सातवाहन है, खारवेल हैं, गुप्त है, पल्लव हैं, चालुक्य हैं तथा राष्ट्रकूट हैं, ठीक है। तो इन्होंने मतलब अपना राजकीय संरक्षण के कार्य के लिए मतलब इन्होंने काम किया था। अगर आर्थिक कारण की इसमें बात करें तो प्राचीन भारतीय संस्कृति व्यापार वाणिज्य में काफ़ी संबंध था। विदेशी व्यापार के माध्यम से भारत हमेशा लाभ की स्थिति में रहा है। दूसरी सन की शताब्दियों में जो व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ है, अतः आर्थिक समृद्धि ने कलाओं के निर्माण पर बल दिया। देखो, जब यार आपके पास पैसे होंगे तो आप कुछ न कुछ करेंगे। जब आपको खाना खाने के भर के पैसे नहीं मिल रहे हैं तो यार आप अपना घर बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे, कॉमन सी बात है। लेकिन अगर आपके पास जो घर बनवा लिया, खाना खा लिया, ठीक है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ले ली, फिर भी साला पैसा बच रहा है तो सोचते हैं चलो कुछ धार्मिक कार्य कर लेते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि मंदिर बनवा देते हैं या कुछ मतलब कोई और आकृति बनवा देते हैं। तो जब ये समय भी होता है, पेट भी इंसान का भरा होता है, तब ये कार्य किए जाते हैं। तो इसका आर्थिक कारण के पीछे यही था कि अपनी समृद्धि को बताना है। व्यापार वाणिज्य अच्छा हो रहा था, पैसा ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा था, कृषि भी अच्छी चल रही थी, मतलब उससे पैसा भी मिल रहा था, तो ये लोग काम करवाते थे। तो इसके आर्थिक कारण के पीछे यही कारण है इसका, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें सामाजिक कारण की बात करें तो इसमें भारतीय समाज के सभी वर्गों यहाँ तक कि भारत में आने वाले विदेशियों में भी कलाओं के निर्माण में रुचि की थी और सहयोग दिया था। भारतीय कलाएं जो ये किसी न किसी धर्म से जुड़ी हुई थी, अतः इनका निर्माण पुण्य कर्म से प्रेरित होकर भी किया गया था। समाज द्वारा सामूहिक दान दिए गए थे, इससे कलाओं के निर्माण को बल दिया गया था। तो मतलब समाज के लोगों ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया था, उन्होंने अपना योगदान दिया था। विदेशियों ने भी योगदान दिया। तो सबके ये मतलब एक कॉम्बिनेशन से ये बनी हुई संरचनाएं हैं, ताकि जो है समाज जो है एक जो समाज की पटरी होती है उस पे हम चल सकें, ठीक है। जो उसके नियम होते हैं और उनके द्वारा जो जो धनी लोग होते हैं तो इन चीज़ों में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि चैती के बारे में, तो चैती क्या है एवं बिहार क्या है, ठीक है। तो चैती के बारे में हम लोग आज देखेंगे और बिहार के बारे में कल देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसमें अगर चैत्य के बारे में बात करें तो चैत्य किसी न किसी संत महात्मा और आचार्य की समाधि के पूजने के लिए बनवाया गया मानव निर्मित संरचना होते हैं। कि मतलब चैत्य का निर्माण देखो, ये मतलब पूजा स्थल के रूप में किया जाता है जो कोई महात्मा होता है उसकी समाधि पर, लेकिन जो विहार होते हैं उसमें निवास किया जाता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो चैत्यों के बारे में बात करें तो ये चैत्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो संरचनात्मक चैत्य होते हैं, एक आपको शैलकृत देखने को मिलेंगे, ठीक है। रॉक कट और ये तुम्हारे स्ट्रक्चरल, तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चैत्य किस लिए बनवाए जाते थे और बिहार किस लिए। तो चैत्य पूजा स्थल और बिहार निवास स्थल, ठीक है। तो अगर संरचनात्मक चैत्य के बारे में देखें तो इसका निर्माण खुले में घास फूस बांस बल्ली या कभी कभी ईंटों या पत्थरों के निर्माण से झोपड़ी की आकृति में बना दिया जाता था। तो देखो ये मतलब एक कृत्रिम बनाया जाता था, जो कृत्रिम चीज़ें होती थी उनसे बनाया जाता था, जो मतलब इकट्ठा करके एक एक चीज़ इकट्ठा करके बनाया जाता था। लेकिन अगर शैलकृत के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता था, इसका निर्माण पहाड़ी को काट कर किया जाता था। पहाड़ी को सामने से काटकर अंदर की ओर फैलाया जाता था और इसका अंतिम सिरा होता था वो अर्ध गोलाकार होता था या गज पृष्ठाकार होता था ये, ठीक है।
और अंतिम सिरे पर स्तूप बना होता था, जिसके चारों तरफ आपको अंतराल देखने को मिलता था, और स्तूप के सामने बीच में प्रार्थना कक्ष, दोनों किनारों पर स्तंभ बने होते थे। मतलब बीच में आपको सामने की तरफ प्रार्थना कक्ष होता था और बीच में स्तंभ होते थे, और प्रवेश द्वार जो होता था, ठीक है, प्रवेश द्वार के पास हवादार खिड़की बनी होती थी, और में जो प्रवेश द्वार में छोटे जो घोड़े होते थे, घोड़े की नाल की आकृति में बना होता था, जिसे कीर्तिमुख कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो प्रवेश द्वार होता था, जो ये मतलब घोड़े की नाल होती है, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से ये है, जो ये इस तरह से इसकी आकृति होती थी, इसका जो द्वार होता था, ठीक है, ये घोड़े की नाल का आकार का द्वार देखने को मिलता था, इसे कीर्ति मुख कहते थे, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये स्तूप मतलब चैत्य का निर्माण किया जाता था। और चैत्य के बारे में अगर बात करें तो देखो, ये हवादार एक खिड़की हो गई, ठीक है, ये पहाड़ी थी, इसको काट दिया गया बीच में, ठीक है, इस तरह से पहाड़ी को काट दिया गया, और इसमें ये तुम्हारे स्तंभ बना दिए गए, ये आसपास ये आपको स्तंभ देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से ये दोनों तरफ। और ये यहाँ पे आपको स्तूप देखने को मिलेगा, जो पूजा स्थल होता है, और यहाँ पे प्रार्थना की जाती है, जो मतलब जो भी देवता होता है, जिसको मतलब अपना वो पूज्य मानते हैं लोग, ठीक है, उसके चारों ओर ये दक्षिणा पथ होता था, ये चारों ओर ये प्रदक्षिणा कर सकते थे, और यहीं पे ये मतलब यहाँ पे बैठकर ये लोग प्रार्थना करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार ये होता था, और ये इसका द्वार होता था घोड़े के नाल के आकार का, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा चैत्य बनाया जाता था। तो चैत्य का निर्माण इस प्रकार किया जाता था। तो इसके अगर जो देख सकते हैं, ये देखो अजांता का जो चैत्य है, ठीक है, ये है अजांता का चैत्य। तो देखो, ये देखो आपका जो ये आपके चारों ये देखने को मिलेंगे स्तंभ हैं, ठीक है, ये सारे स्तंभ देखने को मिलेंगे, ठीक है, दोनों तरफ पे। ये प्रार्थना स्थल हो गया, और ये तुम्हारा ये देवता हो गए, जो भी आपका पूज्य है वो यहाँ पर होता था, उसके चारों ओर जगह होती थी जो प्रदक्षिणा करता था। तो इस प्रकार से ये चैत्य था अजांता का। अगर एलोरा के चैत्य की बात करें तो ये इस प्रकार था। और देखो, ये ऊपर का भी इसके पार्ट जो थे उसमें भी डिजाइन बनाई हुई थी, तो ये भी कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लेता है। तो ऊपर देखो ये कितनी अच्छी डिजाइन बनी हुई है। तो इस प्रकार से ये अजांता का जो एलोरा का चैत्य देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा था औरंगाबाद का चैत्य। ये कुछ इमेज ब्लर हो गई है, ठीक है। तो ये भी वैसे ही बनाए जाते थे, बस ये है कि थोड़ा सा उसकी जो कारीगरी में अंतर था, किसी में जो है बहुत सुंदरता के साथ बनाया जाता था, किसी में थोड़ा सा मतलब जो उतना सुंदर नहीं होता था। तो ये इस प्रकार से ये औरंगाबाद का चैत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार ये चैत्य बनाए जाते थे। प्रमुख चैत्यों के बारे में अगर इसमें बात करें तो देखो, प्रमुख चैत्य कौन कौन से थे, तो देखो थाना जो ये भाजा या बेडसा जुन्नार कार्ले का चैत्य था, ये पूना जिले महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कोंडाने जो चैत्य था, ठीक है, तो ये आपको कोलावा महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। नासिक का चैत्य है, ठीक है। और पतिल खोरा चैत्य है, अजांता है, एलोरा का चैत्य है, और औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से ये अजांता एलोरा में ये सारे चैत्य देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो आज हो गया चैत्य के बारे में। कल हम लोग देखेंगे बिहार के बारे में। बिहार के बारे में डिटेल में हो जाएगा, तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चैत्य एंड बिहार, ठीक है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगा, और उसके बारे में फिर कल क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आए हैं अभी तक और कौन से आ सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोग खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। बस अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको उन लोगों तक पहुंचाइए जिसको इसकी पहुंच नहीं है। बहुत लोगों को जो आर्ट एंड कल्चर हिंदी के सब्जेक्ट हिंदी वाले बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता होता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स की फेस करनी पड़ती है। जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनको विशेषकर इन चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उनको भी ये चीज़ प्रोवाइड कराइए, यही बस मेरी इच्छा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करना है, ऐसे केवल एंजॉय नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।